मेरे प्रिय, आज का ये संदेश श्री नीम करोली महाराज जी बाबा आपके लिए लेकर आए हैं। और बाबा का कहना है कि बाबा अपने हर संदेश से ही अपने भक्त से, अपने शिष्य से, अपने प्रिय से जुड़ते हैं और उनके जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। बाबा कहते हैं मेरे पास एक यही प्रक्रिया है कि मैं अपने संदेश के माध्यम से अपने भक्त से जुड़ता हूँ और उन्हें बहुत सारा आशीष, आशीर्वाद, स्नेह और प्रेम देता हूँ। आप ध्यानपूर्वक आज बाबा के संदेश को अंत तक सुनिएगा, आपको अपने जीवन का एक मार्गदर्शन करेंगे श्री नीम करोली महाराज जी। अकेलेपन से भाग नहीं, बल्कि तू उससे दोस्ती करके देख मेरे प्रिय। मनुष्य स्वाभाविक रूप से अकेला नहीं रहना चाहता। भाग दौड़ भरी जिंदगी में जब सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं प्रिय, और किसी के पास समय नहीं, तो रिटायरमेंट के बाद अकेलापन और बढ़ जाता है, क्योंकि घर में हर कोई अपनी रफ्तार में चल रहा होता है। ऐसे में अकेलेपन को एक चुनौती के रूप में देखने के बजाय इसे आत्म खोज का अवसर मानना चाहिए तुम्हें प्रिय। मैं तुम्हारा बाबा आज तुम्हारे लिए यह संदेश लेकर आया हूँ कि तुम जिस अकेलेपन से भाग रहे हो, तुम्हें उस अकेलेपन से भागने की तो आवश्यकता ही नहीं प्रिय। तुम्हें अपने उस अकेलेपन से दोस्ती करने की आवश्यकता है मेरे प्रिय। अकेलेपन को अपने अंदर समेटे, उसे समझे और उसके साथ दोस्ती करें। यह आत्मवलोकन का समय होता है प्रिय, जो तुम नहीं जानते हो, और मैं वही तुम्हें आज अपने इस संदेश के माध्यम से बता रहा हूँ और ये ज्ञान तुम्हें दे के जा रहा हूँ, जो हमें खुद को बेहतर समझने और जीवन के सच्चे मूल्य को पहचानने का अवसर देता है। अकेलापन को अक्सर संग साथ न होने के दुख और अलग थलग पड़ने की अवस्था के रूप में समझा जाता है प्रिय, लेकिन यह एक गहरा और बहुआयामी अनुभव भी है। यह एक ऐसी स्थिति है जब व्यक्ति खुद को किसी भी समूह, परिवार या समाज से अलग महसूस करने लगता है। लेकिन क्या आपने कभी इस अकेलेपन को विस्तार से देखा है प्रिय, और इसे समझने का प्रयास किया है? तुमने कभी प्रयास नहीं किया, तुमने कभी इस पर विचार विमर्श नहीं किया। बस तुमने एक अपने मन में, अपने जीवन में एक धारणा बना ली कि मेरा जीवन तो अकेलापन है, मेरे जीवन में तो बहुत अकेलापन है, मुझे अकेलेपन से गुजरना पड़ रहा है। तुमने यह धारणा बना ली। अकेलेपन का अनुभव केवल एकाकी होने की स्थिति का संकेत नहीं, बल्कि यह आत्मविश्लेषण और आत्म खोज का भी अवसर प्रदान करता है प्रिय। जब तुम अकेले होते हो तो यह अवसर मिलता है कि आप अपनी इच्छाओं, विचारों और भावनाओं को गहराई से समझ सके। यह समय आत्मविश्लेषण के लिए होता है, जिसमें आप खुद को और अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अकेलेपन की समझ केवल तभी प्राप्त होती है जब आप इसके साथ खुलकर और निर्भीक रूप से रहना सीखते हैं। इसे समझने के लिए आपको इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। जो डर तुम्हारे भीतर है, तुम्हें लगता है कि मेरा जीवन इस अकेलेपन में ही व्यतीत होगा, क्या मुझे इस अकेलेपन में ही जीना होगा, यह तुम्हारा व्यर्थ का डर है और व्यर्थ की तुम्हारी यह चिंता है। ऐसा तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं होगा, और ना ही यह मान लेना चाहिए कि आप इसके कारणों को पहले से जानते हैं। अकेलेपन का सही अनुभव तभी संभव है प्रिय, जब आप बिना किसी पूर्व धारणा या बाहरी प्रभावों के इसका सामना करें। अर्थ इसका यह है कि तुम किसी के बहकावे में ना आकर किसी बाहरी व्यक्ति के संपर्क में ना आ जाओ।
ये वक्त और ये चीज़ भी तुम्हें आने वाले समय में बहुत नुकसानदायक होगा, जिसका आभास तुम्हें अभी नहीं दिख रहा, अभी तुम्हें उसका आभास नहीं हो रहा, लेकिन ऐसा होगा। हम अक्सर अकेलेपन से बचने का प्रयास करते हैं, जैसे रेडियो सुनना, पूजा करना या सामाजिक गतिविधियों में भाग ले लेना। ये पलायन के तरीके होते हैं जो हमें खुद से दूर करने का काम करते हैं, क्योंकि तुम जो भी ये कार्य करते हो वो तुम अपने मन से नहीं करते, अपनी इच्छा से नहीं करते, अपने दिल से नहीं करते। और कोई भी कार्य जिसको तुम मन से नहीं करते, उस कार्य में क्या कभी सफलता प्राप्त होती है? किसी को भी कभी भी उसमें सफलता प्राप्त नहीं होती, तो तुम्हें कैसे हो जाएगी या तुमने सोच भी कैसे लिया? जब तुम अकेले होते हो तो आप इन गतिविधियों में लिप्त हो जाते हो, जिससे आप अकेलेपन की वास्तविकता से भाग जाते हैं। ये पलायन अस्थायी राहत दे सकते हैं, लेकिन वे अकेलेपन की गहराई को नहीं समझाते प्रिय। अकेलेपन को समझने के लिए आपको सभी प्रकार के पलायनों को छोड़ना होगा। नकारात्मक सोच से बचना होगा। जो तुम सोच विचार इधर उधर की रखते हो, अपने मन में गलत भावनाओं की धारणा रखते हो, किसी के प्रति दुर्व्यवहार तुम्हारे हृदय में चलता रहता है, तुम्हें इन सभी चीज़ों को छोड़ना होगा। इस बात को गहराई से देखना होगा कि ये पलायन कितने व्यर्थ और निरर्थक हो सकते हैं। अकेलेपन का सामना करने और समझने के लिए आपको अपनी आंतरिक दुनिया के साथ एक ईमानदार और निर्भीक संवाद करना होगा। तुम्हें अपने आप से भी सच्चाई का वास्ता करना होगा। अपने हृदय को, अपने मन को छल नहीं करना होगा प्रिय। इससे आप अकेलेपन के वास्तविक स्वभाव को समझ सकते हैं और इस अनुभव को आत्म खोज और व्यक्तिगत विकास के अवसर के रूप में देख सकते हो प्रिय। जब तुम अकेलेपन का सही अनुभव करोगे तो तुम इसे एक नई दृष्टि से देख सकोगे, जो आपको आत्मज्ञान और व्यक्तिगत वृद्धि के लिए और वृद्धि के पथ पर तुम्हें यह ले जाएगा। यह है तुम्हारा आत्मज्ञान। बिना किसी डर के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी संकोच से तुम अपने जीवन में आगे बढ़ोगे। और जब तुम इसको त्याग दोगे, अपने मन से, अपने विचारों में लाओगे कि तुम्हारा जीवन एक अकेलेपन में नहीं है, तुम उस अकेलेपन में भी बहुत से कार्य कर सकते हो, बहुत सी योजनाएं बना सकते हो अपने जीवन की वृद्धि को आगे ले जाने के लिए, अपनी जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए। लेकिन कब? जब तुम इस वाक्य को समझोगे कि आखिर ईश्वर ने तुम्हें ये अकेलापन क्यों दिया। क्या तुम्हारे स्वभाव को अकेलेपन में रम दिया? ऐसा नहीं है प्रिय। ये ईश्वर ने जो तुम्हें अकेलापन दिया, अपने आप को समझने के लिए दिया कि तुम्हारे अंदर कितनी योग्यता, कितनी क्षमताएं हैं। तुम जीवन में अपने लिए तो कार्य करोगे ही, तुम अपने साथ साथ और भी मनुष्य के लिए बहुत से कार्य करोगे। तुम्हारे नाम को जाना जाएगा, तुम्हारी पहचान बनेगी, लोग तुम्हें जानेंगे, तुम्हारा मान सम्मान करेंगे, क्योंकि तुम लोगों के काम आओगे। और तुम्हारे जीवन ही, तुम्हारी आत्मा का उद्देश्य यही है कि तुम समाज सेवक, लोगों के काम आओ, लोगों के दुख को बांटो, लोगों की पीड़ा को समझो और लोगों की सहायता, मदद करो। तुम्हें ईश्वर ने जितनी योग्यता दी है उसमें तुम इस कार्य को पूर्ण कर सको प्रिय। और ईश्वर भी तुमसे यही कार्य कराना चाहते हैं मेरे प्रिय। और मैं तुम्हारा बाबा हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हें आशीर्वाद देता रहूँगा। सीताराम। सीता